फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, जरताज गुल समेत मरकजी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा। कमल जोजफ, शेख राशिद शफीक, बिलाल एजाज को भी सजा। MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। अहमद चट्टा, राय हसन नवाज समेत 60 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा दी गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो मुकदमात से बरी। बानी PTI अली अमीन गंडापुर, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फारूक हबीब का ट्रायल अलग कर दिया गया। पुलिस में नजर आतिश करने के केस में 28 मुल्जिमान को सजा, 4 को बरी कर दिया गया। PTI सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। जिन्हें सजाएं दी गईं वो सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। हकूक ना मिलने से जमहूरियत का नुकसान होगा। जो पार्लियामेंट में रहना चाहते हैं उन्हें ना अहल किया जा रहा है। PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। सारी सूरत-ए-हाल बानी PTI के सामने रखेंगे। आइंदा के लाए अमल का फैसला जल्द करेंगे। फैसला करेंगे इस पार्लियामान का बायकॉट करना है या नहीं। कौम को वक्त से पहले बता दिया था अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है। ये भी बताया था PTI के नजरियाती लोग बानी और PTI की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। फैसल वाडा का कहना है खंजर घोंपने वालों में मेरा दोस्त गंडापुर भी शामिल है। अली अमीन गंडापुर अपने इक्तदार के आखिरी मराहिल में है। आने वाले दिनों में PTI का एक खतरनाक मंसूबा मंजराम पर लाऊंगा। PTI को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के केसेस। इस्लामाबाद की ATC ने भी 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान में आरिफ अलवी, अब्दुल कयूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल। रऊफ हसन, मुराद सईद, उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान के भी वारंट जारी। शुएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। फैजाबाद एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म ना हो सका। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिकी वज़ीर तजारत की मुलाकात में तय पाया। मुआहिदे से तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दो तरफा तजारत का फ़रोग़ है। इससे दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक रसाई मिलेगी। मुआहिदे का मकसद सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी भी मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी तजारती मुआहिदे में क़यादत पर शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक तारीखी तजारती मुआहिदा कामयाबी के साथ तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन का मजहर है। मुआहिदा मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक की शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने में संग मील साबित होगा। मुआहिदे से बाहमी तजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित में इजाफा मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का भी पाक अमरीका तजारती मुआहिदे का खैर मक़दम। अमरीकी सदर ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो जुर्माना अदा करना होगा। ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा करार दे दिया। कहते हैं परवाह नहीं, भारत ने रूस के साथ क्या किया। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे बहुत कम कारोबार किया। भारत ने हमेशा रूस से असलहा और तेल खरीदा। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनी पर पाबंदी लगा दी। अमरीका के भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में भौचाल। भारतीय शेयर मार्केट शदीद गिरावट का शिकार। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। मिसाल यूसुफजई, साइमा खालिद और मेहताब जफर मैदान में। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और JUI की शाजिया तारिक मुकाबले से दस्तबरदार। 145 के ऐवान में 143 वोट कास्ट किए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी वोट कास्ट किया। नशिस्त सानिया निश्तर के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी।
और कराची के इलाके खुरंगी में कैश वैन पर फायरिंग, मुलजमान निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन से 97 लाख रुपए लूट कर फरार। गोलियां लगने से कैश वैन के 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। एसएसपी खुरंगी के मुताबिक फायरिंग के वाकये में कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन से 97 लाख रुपए लूट कर ले गए।